Hello everyone, welcome to the Commerce GRF Adda platform. So this is Soumya here एंड आज का चलिए सेशन शुरू करते हैं। तो जो भी कैंडिडेट जून 2025 कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए मैं यहाँ पे फ्री यूट्यूब क्लासेस प्रोवाइड कर रही हूँ जिससे उनको हेल्प हो सके और वो भी अपना जीआरएफ क्लियर कर सके। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन सबसे फर्स्ट यूनिट लेके चलते हैं आपकी बिजनेस एनवायरनमेंट एंड आपकी इंटरनेशनल बिजनेस। अभी देखिए वैसे कहने को तो ये एक यूनिट है पर इसके अंदर भी आपको दो पार्ट दिखाई देते हैं, एक है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट, एक आपका इंटरनेशनल बिजनेस। तो हम हाफ पार्ट लेके चलते हैं और हाफ पार्ट हम लोग लेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट का। ठीक है। और मैं आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही यहाँ पे करवाने वाली हूँ जिस पे से क्वेश्चंस बनने के काफ़ी चांसेस होते हैं और आप लोगों को वहीं से ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो जब मैं अपना सेशन ख़त्म करूँगी तो एंड में आपके लिए कुछ एमसीक्यूज़ भी हैं जो मैंने आज पढ़ाया है, उसी से रिलेटेड मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अभी देखिए मैं सिंपल आपको दो चीज़ें यहाँ पे बताना चाहती हूँ। अगर आप जेन्युइनली क्लियर करना चाहते हैं यूजीसी नेट जीआरएफ, तो देखिए सबसे पहले वो कैंडिडेट होते हैं जो कि सोचते हैं 100 एमसीक्यू रट लो और 200 एमसीक्यूज रट लेते हैं, उसमें से 50 आ ही जाएंगे, 60 आ ही जाएंगे। जो अगर ये सोच के जाते हैं तो बिल्कुल भी आपका जेआरएफ क्लियर नहीं होने वाला है। एमसीक्यूज रटना नहीं है क्योंकि सेम एज इट इज नहीं आते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप सोचेंगे कि चलो 200 500 एमसीक्यूज कर लेते, कॉमर्स के 1000 कर लेते, उनमें से तो आ ही जाएंगे 100, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि अब एग्जाम पैटर्न काफी चेंज हो चुका है। अगर आपको वाकई जीआरएफ क्लियर करना है, क्योंकि मैं अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, एमसीक्यूज रटने का कोई फायदा नहीं है, आपको वो टॉपिक्स डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे। इसीलिए तो यूजीसी का सिलेबस बहुत ज़्यादा आपको ब्रॉड बताया जाता है, बहुत ज़्यादा आपको लेंदी बताया जाता है कि ये बहुत पढ़ना पड़ता है। ये थोड़ी ना एमसीक्यूज करके आप कर लोगे, आपको उसको बहुत अच्छी तरीके से डिटेलिंग में पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ तो आप बिल्कुल भूल जाइए। दूसरी चीज़, आपको मेरे चैनल में ऐसा स्पेशल क्यों मिलेगा, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी वीडियो यहाँ पे नहीं बनाने वाली हूँ। क्यों? इसका सिर्फ एक रीज़न ये है कि मेरे यूट्यूब क्लासेस में आपको एक सेशन में 2 या 3 टॉपिक ही देखने को मिलेंगे। वो इसलिए होता है, मैंने कई बार अपने खुद के मैं एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि आप लोग क्या करते हो, 1 घंटे की 2 घंटे की वीडियोस तो देखते हैं, पुराना क्या होता है पीछे का भूलते चले जाते हैं और आगे का हम लोग याद करते जाते हैं। आगे की वीडियोस देखते रहते हैं, आगे का याद रहता है, पीछे का भूलते जाते हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, इसीलिए आपका जेआरएफ निकालने में आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि आप टॉपिक कम करिए लेकिन उनको अच्छी तरीके से करिए कि आप भूले नहीं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। कम पढ़े पर अच्छी तरीके से पढ़े। ठीक है। ये नहीं कि सारा कर लिया एक ही घंटे में कोर्स पूरा और वो याद ही नहीं है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रिक्वेस्ट आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए जैसे टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सबसे पहला पार्ट मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आई हूँ, सिर्फ इंपॉर्टेंट स्लाइड्स ही आपके लिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। तो सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ जो कि आपकी टाइप्स के से स्टार्ट करेंगे आज हम अपना। ठीक है। तो कौन से टाइप्स हैं और ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले अगर हम चलते हैं यहाँ पर आपके टाइप्स पे, तो आप देख रहे होंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के दो टाइप्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है। अब इस पे से क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले इंटरनल एनवायरनमेंट देख लेते हैं और एक्सटर्नल क्या देखते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है आपका, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल इक्वल टू बिजनेस एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब यहाँ पे ये होता है कि कंपनी की सारी चीजें जो अंदर है, कंपनी के जो अंदर सारी चीजें हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिनको कंपनी कंट्रोल कर सकती है, वो आपकी इंटरनल एनवायरनमेंट है। ये भी आपके बिजनेस को अफेक्ट करती है बट आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कंपनी इसको मैनेज कर सकती है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जो आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते, कंपनी बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकती उस चीज़ों को, वो आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगा बट आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उसे मैनेज नहीं कर सकते। ठीक है। इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे वैल्यू सिस्टम है, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, कॉरपोरेट कल्चर है, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है, लेबर यूनियन है, फिजिकल रिसोर्सेज है और आपकी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज है। ये सारी चीजें जो है वो कंपनी के कंट्रोल के अंदर होती है। यानी आपके क्या ऑब्जेक्टिव है वो आप सेट करोगे, आपका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, फॉर्मल इनफॉर्मल, वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेबर यूनियंस, फिजिकल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी, वो सब आपके ऊपर है, कंपनी कंट्रोल कर सकती है। अभी बात करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की। इसके अंदर दो टाइप्स होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। ये जो मैंने आपको चार्ट दिखाया है, इस चार्ट को अपने दिमाग में अच्छी तरीके से सेट कर लीजिए। इस चार्ट से क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिल सकते हैं क्योंकि ऐसा नहीं है कि इजी है तो नहीं आएगा। आजकल क्वेश्चंस बहुत
इजी और डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं, ठीक है, एग्जाम में। और वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको आएंगे तो आप टिक लगा दोगे, नहीं आएंगे तो उसमें सोचने का कोई मतलब नहीं होता है। तो जैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर माइक्रो और मैक्रो आता है, माइक्रो और मैक्रो के अंदर इंटरनल एक्सटर्नल नहीं आते हैं, एक्सटर्नल के अंदर माइक्रो और मैक्रो आते हैं। अब आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमर, कॉम्पिटिटर्स, मार्केट सप्लायर्स और इंटरमीडियरीज, ये आपके माइक्रो के अंदर आते हैं। ये आप ध्यान रखिए, है तो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का ही पार्ट, लेकिन ये माइक्रो माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं, ठीक है। तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि आपको चार ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, जैसे ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमर्स, मार्केट सप्लायर्स और लेबर यूनियन। या पूछ लेंगे आपसे चार, आपको कोई भी फीचर्स दे देंगे, जैसे वैल्यू सिस्टम है, कॉर्पोरेट कल्चर है, लेबर यूनियन है, और एक आपको दे दिया कॉम्पिटिटर। अब आपको बता दिया कि बताइए इनमें से माइक्रो एनवायरनमेंट का टाइप कौन सा है, तो वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इसीलिए ये लर्न करना बहुत ज़रूरी है कि माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर आपके ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, मार्केट सप्लायर्स और इंटरमीडियरीज आते हैं, ठीक है। मैक्रो में क्या आता है, ये थोड़ा सा आसान है याद करना। कैसे, जैसे कि माइक्रो अभी आपने याद किया कि इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमर्स वगैरह है, मैक्रो को कैसे याद करेंगे आप, जैसे आपने सुना होगा पेस्टल करके इसका एक शॉर्ट सिंक्रोनियम इसको दिया हुआ है, इसको याद करने का तरीका है। जैसे पी से आपका पॉलिटिकल, ई से आपका इकोनॉमिक, एस से आपका सोशल, टी से टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, इस तरीके से ग्लोबल आपका, और नेचुरल भी आ गया है, अब तो काफी चीजें बढ़ गई हैं। तो ये आते हैं आपके मैक्रो के अंदर। अब एक बार डिफरेंस देख लेते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है। अगर मैं बात करूं माइक्रो एनवायरनमेंट की, तो माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है, ये अफेक्ट करता है स्पेसिफिक पार्ट ऑफ बिजनेस, एक पर्टिकुलर कैटेगरी को करेगा, ठीक है। वही मैक्रो क्या है, पूरी इंडस्ट्री को अफेक्ट करता है टोटल में, ठीक है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर यूनिट की बात होती है माइक्रो में, मैक्रो में बात होती है पूरी इंडस्ट्री की, ठीक है, टोटल में, एग्रीगेट में। माइक्रो एनवायरनमेंट को आप कंट्रोल कहीं हद तक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला ना एक्सटर्नल को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और एक्सटर्नल का ही पार्ट माइक्रो और मैक्रो होता है। बट ये हद तक आप कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि आप चेंजेस ला सकते हो अपनी टेक्नोलॉजी में, अपने कस्टमर्स को किस तरीके से सेटिस्फाई करना है, ये आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। लेकिन मैक्रो को बिल्कुल आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके अंदर कॉम्पिटिटर्स, ऑर्गेनाइजेशन, सप्लायर्स, मार्केटर, इंटरमीडियरीज एंड कस्टमर्स आते हैं। वही मैक्रो के अंदर आपके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशो कल्चर, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स देखने को मिलते हैं। माइक्रो में डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है माइक्रो एनवायरमेंट का कंपनी के में, जैसे कस्टमर्स हैं आपके, ठीक है, आपके सप्लायर्स हैं, इनका डे टू डे या आप डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं ये कंपनी को। पर जो मैक्रो है, इनका घूम फिर के यानी इनडायरेक्टली ये इन्फ्लुएंस करते हैं आपके मार्केट कंडीशंस को, ठीक है। चलिए, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एक चीज आपको फिर से मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये रहा आपका एक्सटर्नल के टाइप्स। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, अब इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। 110% एक क्वेश्चन तो आपको इस स्लाइड में से जरूर देखने को मिलेगा। और कई बार होता है कि यही छोटे छोटे क्वेश्चंस हम लोग सोचते हैं इजी है, नहीं आएगा एग्जाम में, और वो आ जाते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला पॉलिटिक, तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर आपकी क्या चीजें आती हैं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज वगैरह आती हैं, आपके फंडिंग्स आते हैं, आपके ग्रांट्स और इनिशिएटिव्स आते हैं। इकोनॉमिक की बात करें तो इकोनॉमिक में आपके इन्फ्लेशन रेट्स क्या है, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, आपके इंटरेस्ट रेट क्या है, आपकी लेबर और एनर्जी कॉस्ट क्या है, ये आपकी इकोनॉमिक के अंदर आती हैं। सोशल की बात करें तो सोशल में आपकी पॉपुलेशन, एजुकेशन, मीडिया, लाइफस्टाइल, फैशन और कल्चर, यानी टोटल सोसाइटी से रिलेटेड पॉपुलेशन है, एजुकेशन है, फैशन है, कल्चर है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग क्या है। फिर आती है आपकी टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का यहाँ पे क्या मतलब है, टेक्नोलॉजी का मतलब यहाँ पे होता है कि कौन से अप्रोचेस आप यूज कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन में, क्या टेक्नोलॉजी आपने यूज की है, आपने क्या एमर्जीज टेक्नोलॉजीज कौन सी यूज की है, कौन सा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन आपने यहाँ पे यूज किया हुआ है, ठीक है। आईटी सेक्टर्स यहाँ पे आपके आ जाते हैं। लीगल की बात करें तो लीगल सबसे इंपॉर्टेंट रिलेटेड होता है लॉज से, कि आपको क्या करना है और किस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने हैं। अगर आप कोई कंपनी में काम करते हैं तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आपका स्टैंडर्ड क्या रहेगा, आपके लॉज क्या रहेंगे, आपका रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे, वो लीगल के अंदर आते हैं। फिर आपका एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के अंदर आपका पोल्यूशन, आपका वेस्ट, आपका रिसाइकलिंग, वेदर,
एथिकल इश्यूज, ये सारे आपके एनवायरमेंट के अंदर आते हैं। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं, आपको मेन मेन पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करूंगी और सिर्फ खाली कोशिश करूंगी कि आपको जो है वो कीवर्ड से याद रखाऊं। पूरा थ्योरेटिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है, कीवर्ड्स को ढूंढिए और कीवर्ड से ही आप क्वेश्चन करिए। तो एक क्वेश्चन मैं आपके पास यहाँ पे लेकर आने वाली हूँ, तो ये स्लाइड मैं छोटी ही रख रही हूँ थोड़ी सी आपके लिए, ताकि आप इसको अच्छी तरीके से रिपीट करके 2 से 3 बार देखिए। और इसके जो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये कीवर्ड्स हैं, इस कीवर्ड से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे पॉलिटिक्स है तो इसके अंदर गवर्नमेंट टाइप एंड पॉलिसी है, फंडिंग है, ग्रांट्स है, ये कीवर्ड्स दिए हुए हैं यहाँ पर, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। इकोनॉमिक्स है तो आपकी इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, सोशल है तो पॉपुलेशन, एजुकेशन, मीडिया, लाइफस्टाइल। कहीं भी कोई सेंटेंस में अगर आपको इस तरीके का कीवर्ड देखने को मिलता है, उसी से आपको आंसर टिक लगाना है। टेक्नोलॉजी है, ठीक है, लीगल में आपके रेगुलेशंस है, एनवायरमेंट में आपके वेदर, ग्रीन, एथिकल इश्यूज है। अभी मैं आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पे दिखाती हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, क्योंकि आप ये ना कहें कि नहीं इनमें से क्वेश्चंस नहीं आते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हो, विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ स्पेसिफिक फोर्स ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट। अगर आपने पढ़ा है स्पेसिफिक फोर्स और जनरल फोर्सेस क्या होती है बिजनेस एनवायरमेंट की, अगर यही क्वेश्चन आ जाता तो आप कंफ्यूज हो जाते। तो यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट नहीं है, अब आप पहले तो इसको एलिमिनेशन करना सीखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। कस्टमर, इन्वेस्टर, एम्प्लॉयज और टेक्नोलॉजिकल कंडीशन, इसमें ऑड क्या लग रहा है आप लोगों को? कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स और एम्प्लॉयज जो होते हैं वो आप देख रहे हो ना, ये देखिए कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज, ये किसके टाइप है? एक्सटर्नल के ही तो है, माइक्रो के अंदर। अभी तो पढ़ाया आपको, माइक्रो के अंदर कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज थे। टेक्निकल जो आपको टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस दिख रही हैं यहाँ पर, ये आपको दिख रहा है कि अलग है, ये मैक्रो के अंदर आपको दिखने को मिल रहा है, ठीक है, मैक्रो के अंदर था ये। तो टेक्नोलॉजिकल कंडीशन जो होती है वो स्पेसिफिक फोर्स नहीं होती है, टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस जो होती हैं वो आपकी जनरल फोर्सेस के अंदर आती हैं। तो आप ये याद रखिएगा, जितने भी मैंने आपको मैक्रो इन्वायरमेंट के टाइप्स बताए थे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल, ये सारे आपके किसके टाइप हैं? ये सारे आपके मैक्रो के टाइप हैं और इनको बोलते हैं आपकी जनरल फोर्सेस। अभी ये चेंज कर देते, मैक्रो की जगह इन्होंने क्या दे दिया है? स्पेसिफिक जनरल फोर्सेस। नॉट पूछा है, कौन सा नहीं है, स्पेसिफिक फोर्स दे दिया है, तो स्पेसिफिक फोर्सेस का मतलब माइक्रो, ये याद रखिएगा, ठीक है। स्पेसिफिक फोर्स दे दिया, यहाँ पे देखिए ये चेंज कर दिया कीवर्ड। अगर माइक्रो दे देते तो आप तुरंत टिक लगा देते कि कौन सा माइक्रो नहीं है, टेक्नोलॉजिकल। यहाँ पे चेंज कर दिया है कीवर्ड कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, स्पेसिफिक फोर्स दे दिया है, तो स्पेसिफिक फोर्स आपका कौन सा नहीं है? टेक्निकल, टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस, क्योंकि ये आपके जनरल फोर्सेस हैं। एक क्वेश्चन और आपके यहाँ पे है, आई होप कि आप लोग को समझ में आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस बन रहे हैं। और आज के टाइम में क्रोनोलॉजिकल सिक्वेंसिंग टाइप क्वेश्चंस तो इतने आ रहे हैं एग्जाम में कि वो आपको मैचिंग, क्रोनोलॉजिकल, सिक्वेंसिंग, ज्यादातर यही पैटर्न फॉलो कर रहा है एनटीए। तो अभी क्या है कि यहाँ पे देखिए आपका एक क्वेश्चन आ गया, अभी आपने कहा कि इसमें से रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। इकोनॉमिक एनवायरमेंट, पॉलिटिकल एनवायरमेंट, लीगल, टेक्नोलॉजी, आप मैच करना है आपको। तो आपको मैंने बोला था कि मैंने जो चार्ट दिखाया है वो प्लीज आप सेव कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि वो कीवर्ड्स थे उसके अंदर, ठीक है। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था, आप रेगुलेशन से कुछ याद आ रहा है आपको यहाँ पे? तो आप देखेंगे अगर यहाँ पे रेगुलेशन की बात करूँ मैं यहाँ, ठीक है, तो रेगुलेशन किसकी चीज के लिए मैंने आपको यहाँ पे कीवर्ड दिया था? लीगल के लिए। मैंने बोला था कि लीगल में क्या होता है, लॉज होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, स्टैंडर्ड लॉज होते हैं। तो कीवर्ड पहचानिए और टिक लगाइए। तो रेगुलेशंस है तो लीगल हो गया, पॉलिटिकल है तो गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एटीट्यूड हो गया, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसीज किसके अंदर आए बताया था मैंने, कीवर्ड आपको मैं फिर से यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये देखिए पॉलिटिकल, गवर्नमेंट पॉलिसीज, देखिए यहाँ पे कीवर्ड देखिए, आप पहचानिए, लीगल, रेगुलेशंस। कीवर्ड याद करिए, क्वेश्चन बिल्कुल हो जाएगा। कीवर्ड्स नहीं याद रखेंगे, थ्योरी रटते जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा क्लियर करना एग्जाम, ठीक है। तो यही क्वेश्चन ये बता रहा है आपका, ठीक है। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्या था आपका? कैपिटल मार्केट। इकोनॉमिक में आपके इन्फ्लेशन रेट, ये सारी रेट्स किसके अंदर आते हैं? कैपिटल मार्केट के अंदर आते हैं। टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट का ऑप्शन रहेगा आपका ए वाला। अप्रोचेस, मैंने आपको बोला था टेक्नोलॉजिकल का, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं आप अपने प्रोडक्शन में, कौन से अप्रोचेस यूज कर रहे हैं, एडॉप्टेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है आपको बिल्कुल ऑप्शंस एकदम सही से देंगे, वो ऐसे ऐसे ऑप्शंस रख देते हैं कि आपको, आपने सोचा चलो मैंने लीगल लगा लिया,
रेगुलेशन से, तो वो सब जगह थर्ड का बी ही ऑप्शन दे देंगे, फिर उससे आपको चूज करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। इसीलिए कीवर्ड्स पहचानना बहुत जरूरी है ऑप्शंस में। तो ये छोटी सी स्लाइड्स थी जो आपके लिए मैं लेकर आई हूँ, और मैं छोटी छोटी ही स्लाइड्स लेकर आऊंगी जिससे जो है क्लासेस बोरिंग ना हो, और आप पीछे का याद रखें और आगे का भूल जाए, या आगे का याद रखें पीछे का भूल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो स्लाइड दी है कम पढ़िए पर अच्छी तरीके से इन चार्ट्स को रिमेंबर रखिए। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप इनका रिवीजन करिए। वीडियो अच्छी लगी तो डू सब्सक्राइब द चैनल।